गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों को डिटर्मिनेंट पढ़ा रहा हूँ और आज हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 पे बात करेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या है, इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। सर इसको समझने की कोशिश कीजिए, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कहता है कि यदि कोई भी दो रो या दो कॉलम, कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम रहे, आइडेंटिकल मतलब सेम, तो उस समय जो डिटर्मिनेंट निकाला जाएगा वो वैल्यू हो जाएगा जीरो। कहना क्या चाहते हैं, सुनिएगा मेरी बात। जैसे मान लिया मैंने कोई डिटर्मिनेंट लिया और यहाँ लिखा है ए बी सी, फिर यहाँ ए बी सी पी क्यू आर। मैंने आपको बताया कि दो रो मैंने बराबर रखा है, दो रो मैंने बराबर रखा। अगर इसका आप डिटर्मिनेंट निकालने जाइएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। यस, यानी कि कभी भी दो रो या दो कॉलम सेम नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसका वैल्यू हो जाएगा जीरो। सेम तो हो ही सकता है, सेम हुआ वैल्यू हो जाएगा जीरो, ये कहना चाह रहे हैं। या ऐसे बोल सकते हैं कि सर यहाँ अगर हम लिखते ए बी सी, ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। करेक्ट। ए बी सी, जैसे यहाँ देखिए ए बी सी सेम है, दो कॉलम सेम है, यहाँ दो रो सेम है, इसका वैल्यू होगा जीरो। सर एक दो एग्जाम्पल देते तो बहुत सारा एग्जाम्पल आगे चल के इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, इजी वे में कर सकते हैं। 1 2 3, देखिए डेल बराबर दे रहा हूँ, 1 2 3, 1 2 3, 1 1 4। चलिए अब इसको सॉल्व करके तुरंत देख सकते हैं। आपको लगता है ऐसे मैं आगे और प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा तो इसको इससे घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, घटाने वाला बात भी मैं बताऊंगा। ऐसे मैं डायरेक्टली आप गुना करके देख लीजिए पहले, तो कैसे होगा देखिएगा। इसके अकॉर्डिंग करता हूँ, 1 से गुना करेंगे तो ये गया 4 दूना 8 माइनस 3 एकम 3, ठीक है। फिर माइनस 1 लिखेंगे, फिर से ये वाला गया तो 4 दूना 8 माइनस 4 दूना 8 माइनस 3 एकम 3, फिर प्लस लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे तो इधर गया 3 दूना 6 माइनस 2 तिया 6। अब आइए सॉल्व करते हैं। 8 में से 3 गया 5 हो गया, 5 एकम 5, ठीक है। 8 में से 3 गया 5, ठीक है। ये हो गया -5 प्लस 6 में से 6 जीरो, ये भी जीरो। फाइनली आंसर कितना हो गया, जीरो। आप देख सकते हैं क्योंकि दो ठो रो आपका एकदम सेम था, इसलिए इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपका जीरो आया। ठीक है, तो आप कभी भी दो रोज, ठीक है, सेम रहता है या दो कॉलम सेम रहता है तो आंख बंद करके उसका मान जीरो लिख देना है। अगर देखिए, अगर अगर आपको हमको पता है तो डायरेक्ट आंसर जीरो लिख देंगे, ठीक है। अगर नहीं पता होता ये बात तो हमको ऐसे गुना भागा इतना देर करना पड़ता। यही हम आपको बताना चाह रहे हैं कि यदि हमें प्रॉपर्टी पता होगी तो हम लोग जहाँ क्वेश्चन बनाना होगा बड़ा वाला वहाँ डायरेक्ट जीरो कर सकते हैं, खाली प्रॉपर्टी को बता के कि देखिए इस गुण के आधार पे इसका मान जीरो हो जा रहा है। ठीक है, तो यह है प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा कि दो रोज दो कॉलम एक साथ अगर एक जगह रहेंगे, ठीक है, सेम रहेंगे, आइडेंटिकल रहेंगे, तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ तक तो आपने देखा। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की तरफ। तो देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4 आपके सामने आ गया। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहता है, ठीक है, इफ ईच एलिमेंट इन एनी रो और एनी कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय सेम फैक्टर देन द डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय दैट फैक्टर। सर क्या अंग्रेजी में बोला, कुछ तो समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूँ तो उसके बाद इसको फिर पढ़ के दिखाऊंगा। मान लिया मेरे पास डेल नाम का एक डिटर्मिनेंट है, इसमें ए बी सी लिखा है, पी क्यू आर लिखा है और एल एम एन लिखा है। कुछ इस तरीके से एक डिटर्मिनेंट मैंने ले लिया, ठीक। अगर मैं अगले वाले डिटर्मिनेंट में मैं मान लिया कि इसमें मैं कर रहा हूँ m से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मेरे इसमें m गुना a लिखा है, m गुना p लिखा है, m गुना l लिखा है, b q m लिखा है, c r n लिखा है, ठीक है। तो अब आपको कहा कि देखिए इसके रो में या इसके कॉलम में, किसी भी कॉलम में किसी भी रो में अगर कोई सेम एलिमेंट से गुना है, सेम एलिमेंट से गुना है, तो वह एलिमेंट जो है बाहर निकाल सकते हैं, या इसका जो डिटर्मिनेंट होगा m टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, आप मत सोचिए 3 गो m है तो 3 टाइम्स हो जाएगा, ऐसा नहीं। तीनों में m है तो हम क्या करेंगे, m को बाहर निकाल सकते हैं, ये m बाहर निकलेगा और क्या बचेगा,
ए बी सी पी क्यू आर और उसके जगह एल एम एन। तो देखिए ये हो गया डेल, ये हो गया डेल वन कर देते हैं इसको। तो डेल इतना का मान है, एम इंटू डेल लिख सकते हैं, इतना को यस लिख सकते हैं एम इंटू डेल, यानी कि जो उसमें एम टाइम्स गुना है, अगर एम टाइम्स गुना कर रहे हैं तो एम को बाहर निकाल सकते हैं। और सर एक एक में ऐसा रहेगा, दो तीन में रहेगा तो एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिएगा मान लिया मेरे पास डेल है और उसमें ऐसे लिखा है, देखिए लिखा है एम ए एम पी एम एल बी, इसमें लिखा रहेगा, यहाँ लिखा रहेगा, देख लीजिए सुनिएगा, एन बी एन क्यू एन एम और यहाँ जगह सी आर एन ऐसे लिखा है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ m गुना है और यहाँ n गुना है ना। तो हम इससे कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, क्या कॉमन आएगा, m कॉमन आएगा, और ये तीनों में n है तो n भी कॉमन हो जाएगा mn। अब आपके पास क्या बचेगा बताइए, a b c p q r l m n। कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर मान लिया कि किसी भी रो में सेम एलिमेंट से सब में गुना है, उस रो के सभी एलिमेंट में गुना है, सभी एलिमेंट में गुना है, तो हम उस मल्टीपल को हम लोग बाहर ले सकते हैं और बाहर निकाल के रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए इसमें m गुना था और इसमें n गुना है ना, तो m भी बाहर निकल गया और n भी बाहर निकल गया, तो इधर m गुना n हो गया, बाकी आपके पास इतना बच गया, इसी को डेल कहते हैं। तो जितने भी फैक्टर्स बोलते हैं इसे, ठीक है, एनी कॉलम मल्टीप्लाइड बाय द सेम फैक्टर, अगर सभी में सेम फैक्टर से किसी रोज या कॉलम में गुना है तो ठीक है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। आइए, तो यहां तक तो आप देख लिए, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 4। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको एक दो क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। मान लिया कि मेरे पास डेल बराबर लिखा है यहाँ पर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है। और मेरे यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर डेल वन है और इसका नाम डेल टू है, यहाँ एक डिटर्मिनेंट दे रहा हूँ, यहाँ क्या दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ 2 4 6 4 5 6 7 8 9। अगर देखिए अब इसका मान निकालिए, इसका मान निकालिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ऐसा हो सकता है कि अब देखिएगा, इसको गौर से देखिए, ई वाला को देखिए, ई वाला को देखिए, अगर आप प्रॉपर्टी जानिएगा तो तुरंत बन जाएगा। ऐसा लग रहा है कि ई वाला और ई वाला सेम नजर आ रहा है, लेकिन ई दोनों अलग अलग है। तो इसमें एक काम करते हैं, हम लोग इसको बनाने जा रहे हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2, फिर लिखेंगे 2 गुना 2 हो गया 1 गुना 2, ऐसे लिख सकते हैं 1 गुना 2, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। 2 गुना 1, 2 एकम 2, फिर 2 गुना 2, फिर 2 गुना 3, 2 गुना 3, और इधर कितना हो गया, 4 5 6 7 8 9। अब देखिए, देखिए इसमें दो, इसमें दो, इसमें दो, दो दो गुना है, दो बाहर लिख सकते हैं, यानी डेल टू बराबर कितना हो जाएगा, दो बाहर ले लेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा ना। अब देखिए इतना का मान कौची दिए हैं, डेल वन है ना, डेल वन निकाले हैं, तो अब आपका क्या हो जाएगा, डेल टू बराबर 2 इंटू डेल 1, इतना आसानी से बन गया। ये नहीं कि सर इसको भी हल कर रहे हैं और इसको भी हल कर रहे हैं, इसको भी हल नहीं किए, इसको भी हल नहीं किए, खाली प्रॉपर्टी लगाए और आंसर आ गया, ठीक है। तो आपको प्रॉपर्टी के जानने से बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन, बहुत इजी हो जाता है। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 था। अभी तो प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पर खाली सीख रहे हैं, इसका एप्लीकेशन बहुत अच्छे से हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चनों में करेंगे। जैसे ही प्रॉपर्टी खत्म होगा हम लोग बड़े बड़े एप्लीकेशनों में इसका उपयोग करेंगे। चलिए, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 हुआ। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ, ठीक है। अब देखिए डिवाइड भी रहता है तो भी बाहर निकल जाता है, ठीक है। एक बार और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आपको यहाँ पर एग्जांपल दे रहे हैं। एक बार क्या हुआ, ठीक है, एक डेल था, इसमें था a/m, देख लीजिए a/m, ठीक है, p/m, और क्या है l/m, ठीक है, और यहाँ क्या है b/q/m, यहाँ क्या है c/r/n, ऐसे दिया हुआ है। तो देखिए इसमें फैक्टर कितना, 1/m बाहर निकल जाएगा, तो डेल बराबर हो जाएगा 1/m, बाहर ले लीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर a b c p q r, और उसके बाद क्या हो जाएगा l m n। हाँ जी, तो आप देखिए 1/m फैक्टर, जितने भागा में भी है तो भी बाहर निकल जाएगा उस फैक्टर के रूप में।
ठीक है। इस तरीके से हर रोज हर कॉलम में अगर सेम फैक्टर से गुना है तो आराम से बाहर डिटर्मिनेंट के बाहर ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए तीनों तीन अगर तीन रोज तीन कॉलम में होता तो तीनों बाहर निकलते, तो एम निकला एन निकला। अगर मान लीजिए इसमें और एक कोई इससे गुना होता तो ई भी निकलता, ई भी निकलता और ई भी निकलता। इसे एक और बात बताते हैं, अगर मान लीजिए कि कभी कभी एम एन दे दे, अंदर घुसाना है अंदर, तो देखिए एम 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 एन दोनों में घुसा सकते हैं, या एम इसमें घुसा सकते हैं एन घुसा सकते हैं, या एम इसमें घुसा सकते हैं एन इसमें घुसा सकते हैं, तुम्हारी मर्जी है। देखिए ये यहाँ पर दो फैक्टर्स, दो अलग अलग यहाँ पर संख्याएं दिख रही हैं, इसको हम अलग अलग भी किसी भी रोज या किसी भी कॉलम में डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर, ठीक है, कितना नंबर, प्रॉपर्टी नंबर 4 देख रहे थे। अब हम लोग कौन देखने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5 को देखने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5। चलिए एक और प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 5 पे आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहता है, देखिएगा एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसमें पहला जो आपके पास कॉलम है इसमें L1 प्लस M1 है, प्लस में दिया हुआ है, या माइनस में दिया रहता, प्लस या माइनस दोनों में से किसी में ले सकते थे। ठीक है, और यहाँ B1 B2 B3 C1 C2 C3 दिया हुआ है। तो अगर ऐसा दिया रहे प्लस में कोई कॉलम या कोई रो, तो हम इन दोनों को बाइफरकेट करके निकाल सकते हैं, अलग अलग डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। सर समझ नहीं पाए, यानी कहना ये चाहते हैं हम लोग यहाँ ऐसे कह सकते हैं, देखिए इसमें पहले ये आप कॉलम ले लीजिए, L1 L2 L3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ऐसे हो गया, प्लस क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है, फिर क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट M1 M2 M3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ऐसे आपके पास बन गया। तो आप क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपको यहाँ पर जितने भी एलिमेंट एडिशन में नजर आएंगे, हम उस डिटर्मिनेंट को उतने भाग में तोड़ सकते हैं। सर एक और क्वेश्चन देते हैं, मान लिया कि मेरे पास लिखा है, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, फिर यहाँ लिखा है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर या ऐसे भी ले सकते हैं, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, यहाँ लिखेंगे P Q R LMN, ऐसा ले लिए। तो देखिएगा यहाँ पर A1 A2 A3 दिख रहा है, तो हम इसको लेके चलेंगे, ये दोनों को लेके चलेंगे, फिर B1 B2 B3 लेंगे, फिर दोनों को लेके चलेंगे, C1 C2 C3 लेंगे, फिर दोनों को चलेंगे, 3 बार इसको एडिशन में दिखा सकते हैं। देखिए दिखा रहे कैसे, यहाँ क्या होगा, A1 A2 A3, फिर क्या हो जाएगा, P Q R LMN, फिर होगा प्लस, फिर क्या होगा, B1 B2 B3, ठीक है, B1 B2 B3 B1 B2 B3, फिर हो जाएगा P Q R, फिर हो जाएगा LMN, फिर यहाँ पर प्लस एक बार और C1 C2 C3, क्या हो जाएगा आपके पास, C1 C2 C3, ठीक है, और क्या हो जाएगा, P Q R और LMN, अब आपके पास हो गया। तो अब आपके पास देखिए इसी तरीके से अगर आपके पास किसी भी रोज या किसी भी कॉलम में एडिशन किया हुआ एलिमेंट होगा तो हम उसको सेपरेट करके लिख सकते हैं अलग अलग। अगर यहाँ पर माइनस के फॉर्मेट में होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस लगाते, यहाँ पर प्लस के फॉर्मेट में है तो यहाँ पर प्लस लगाए हैं, प्लस भी ले सकते हैं और माइनस भी ले सकते हैं। तो आपको मैंने 5 प्रॉपर्टी बताया, 5 अलग अलग प्रॉपर्टीज आपने सीखे, सभी प्रॉपर्टीज का यूज हम लोग अब डिटर्मिनेंट में करेंगे बड़े बड़े क्वेश्चनों में। अब यहाँ से हम लोग न्यूमेरिकल बनाना शुरू करते हैं। पांचों प्रॉपर्टी को एक जगह लिख लीजिए एक पेज पे, और बनाते समय इन पांचों प्रॉपर्टी को सामने रखिएगा ताकि आपको आसानी से कोई भी क्वेश्चन बनाने में, यानी आसानी से बन जाएगा, कोई क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो उम्मीद है 5 प्रॉपर्टीज आपने देखा है। ठीक है, अब पांचों प्रॉपर्टीज आपको समझ में भी आया होगा, एक एक करके सबको फिर से दोबारा पढ़ लीजिए। चलिए इस लेक्चर में इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। थैंक यू।